नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिन्हें दुनिया सेक्स गुरु के नाम से जानती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओशो की। ये भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों एक संत को सेक्स गुरु कहा जाने लगा। दरअसल 1960 के दशक के अंत में ओशो ने व्याख्यानों की एक सीरीज दी, जिसे बाद में फार्म सेक्स टू सुपर कॉन्शियस यानी संभोग से संवाद की ओर के नाम से प्रकाशित किया गया। इसी पुस्तक और उनके विचारों ने भारतीय समाज में हलचल मचा दी। उन्होंने सेक्स को लेकर खुलकर बातें की, जो उस दौर के लिए साहसिक और चौंकाने वाली, और यहीं से शुरू हुई उनकी सेक्स गुरु वाली छवि। अब सवाल ये है कि ओशो ने ऐसा क्या कह दिया। उनका सबसे विवादित प्रसिद्ध विचार था, सेक्स को दबाना मत बल्कि समझो। ओशो कहते थे, समाज में आज जितना कामुक आदमी भारत में है, उतना दुनिया में कहीं नहीं है, और इसका कारण है सेक्स को वर्जित करना। अपने विचारों में ओशो ने साफ कहा, जिस चीज को जितना वर्जित किया जाता है, लोगों की दिलचस्पी उस चीज में उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन ये मत समझिए कि ओशो सेक्स के नशे में थे। उनकी असली बात कुछ और ही था। ओशो के अनुसार सेक्स एक बीज है, प्रेम उससे निकलने वाला वृक्ष है, और प्रार्थना उस वृक्ष पर लगा फूल है। यानी उनके लिए सेक्स एक ऊर्जा थी, जिसे समझकर स्वीकार करके उच्चतर स्तरों तक ले जाया जा सकता है। एक जगह वे कहते हैं, यदि सेक्स कोयला है तो प्रेम का हीरा ही उससे पैदा होता है। उनका पूरा दर्शन था, काम से मुक्ति का रास्ता काम से होकर ही जाता है, उसे दबाने से नहीं। लेकिन 1960 से 1970 के भारत में सेक्स पर खुलकर बात करना मतलब आग में घी डालना है। हिंदू संतों और नेताओं ने इनका जमकर विरोध किया। प्रेस ने उन्हें सेक्स गुरु का तमगा दे दिया, और ये विवाद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। जब ओशो अमेरिका गए और उन्होंने ओरेगन में अपना कम्यून बनाया, तो वहाँ की मीडिया इन्हें सेक्स कल्ट कहकर पेश किया। आश्रमों में एनकाउंटर ग्रुप और तंत्र थेरेपी चलती थी, जिनका उद्देश्य दबी हुई भावनाओं और यौन ऊर्जा को जागृत करना था। इन गतिविधियों को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली। किसी ने उन पर ड्रग्स का आरोप लगाया, किसी ने आश्रमों में अर्जी की अफवाहें फैलाई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, जब ओशो के करीबी शिष्यों से पूछा गया, तो उनके अनुसार सेक्स को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य नहीं था। मशहूर केस में जब शीला से पूछा गया कि क्या उनके ओशो के साथ शारीरिक संबंध थे, तो उन्होंने साफ कहा, मैंने गुरु के साथ सेक्स नहीं किया। यानी जो मीडिया ने बनाया और जो वास्तविकता थी, उनमें बहुत बड़ा अंतर था। असल में ओशो को कहना था, कृपया सेक्स को कोई समस्या मत बनाइए। अगर आप अपने जीवन में इसे टाल लेंगे तो यह एक भूत बनकर आपको सताएगा। उनके लिए सेक्स एक प्राकृतिक ऊर्जा थी, जैसे नदी का बहना नदी को रोकने से बाढ़ आती है, उसे बहने दे तो समंदर तक पहुंचती है। इसी तरह सेक्स को दबाने से विकार पैदा होता है। इसे समझने और स्वीकार करने से वह प्रेम और प्रिय प्रार्थना में बदल जाती है। ओशो ने एक जगह बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, भारत में राम, कृष्ण, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब भी सेक्स से ही पैदा हुए हैं। कमल कीचड़ से पैदा होता है, लेकिन हम कीचड़ को नमन करते हैं या कमल को। ओशो कहते हैं, कीचड़ का सम्मान करो, वरना कमल कैसे पैदा होगा। यानी ओशो सेक्स गुरु नहीं थे, वे सेक्स को समझाने वाले गुरु थे, जिन्हें समाज ने गलत समझा। तो क्या ओशो सच में सेक्स गुरु थे? हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि उन्होंने सेक्स पर खुलकर और क्रांतिकारी बातें की। नहीं इसलिए क्योंकि उनका असली लक्ष्य लोगों को सेक्स से जाल से मुक्त करना था, उसमें फंसाना नहीं। वे कहते थे, मैं लोगों को काम से मुक्त करना चाहता हूं, और प्रचार वे कर रहे हैं जो मेरा विरोध करते हैं। आज के समय में भी जब हम पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल कंटेंट से घिरे हुए हैं, ओशो की बातें बड़ी प्रासंगिक लगती हैं। वे बार बार कहते थे, सेक्स को ना तो दबाओ ना ही उसे गुलाम बनाओ। वे बार बार कहते थे कि सेक्स को ना दबाओ ना ही उससे गुलाम बनो, बल्कि समझो और आगे बढ़ो। तो अगली बार जब कोई कहे ओशो सेक्स गुरु थे, तो याद रखिएगा, उन्होंने सेक्स को सिखाया नहीं, सेक्स से आगे जाने का रास्ता दिखाया। उनकी नज़र में सेक्स सिर्फ शुरुआत थी, आखिर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।